ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के इस अत्यंत मधुर और ज्ञानमय हमारे शिविर में, जिसमें हम श्री ब्रह्म संहिता इस लघु ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं सब मिल करके। और ये स्वयं भगवान ब्रह्मदेव द्वारा लिखित ये ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय है, जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव द्वारा अनुवादित और लिखित है। तो इसके अंतर्गत इस चर्चा में, जैसे कि आप जानते हैं, हम 5 श्लोकों का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं और आज हम 6ठा श्लोक और उससे आगे चर्चा करने वाले हैं। तो क्षमा कीजिएगा। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि हम आज 6ठे श्लोक से आगे देखते हैं। 6, 7, 8 कितने श्लोक आज कर सकते हैं। आज से श्लोक काफ़ी उसके अर्थ अनुवाद ये सब जो है काफ़ी छोटे हैं। तो शुरुआत करते हैं 6ठे श्लोक से। तो आज जिसके पास ब्रह्म संहिता है वे कृपया अपनी ब्रह्म संहिता को तैयार रखें, और जिनके पास नहीं है वो केवल श्रवण करें। तो श्री ब्रह्म संहिता श्लोक संख्या अध्याय 5 श्लोक संख्या 6। एवं ज्योतिर्मयो देवः सदानन्दः परात्परः आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। एवं ज्योतिर्मयो देवः सदानन्दः परात्परः आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। एवं इस प्रकार ज्योति ही
मयः चिन्मय, चिन्मय का एक और प्रकाशित, देवः देव, सत आनंद, सत आनंदः नित्य आनंद, परात् परः समस्त श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, आत्मा रामस्य चिन्मय धाम के भागों में रत, तस्य उनका, अस्ति ही है, प्रकृतया प्रकृति के साथ, न नहीं समागमः संसर्ग। अनुवाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा। उस गोकुल धाम के स्वामी चिन्मय परमेश्वर हैं, उस गोकुल धाम के स्वामी चिन्मय परमेश्वर हैं, वे सदानंद स्वरूप तथा परात्पर हैं एवं चिन्मय धाम में ही रमण करते हैं। उनका अपनी जड़ प्रकृति से कोई संग नहीं है। तो ये श्लोक और आने वाले कई श्लोकों तक अब ब्रह्मदेव ये स्थापित करेंगे और सिद्ध करेंगे कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, जिसके बारे में आप सब भक्ति वृक्ष में भी सुन चुके हैं और हम ब्रह्म संहिता में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी या पराशक्ति जिसे कहते हैं, तटस्था शक्ति यानी जीव, हम जीव शक्ति, और बहिरंगा शक्ति या माया जिसे कहते हैं, या प्रकृति जिसे कहते हैं, या दुर्गा भी कह सकते हैं। तो इन श्लोकों में आने वाले अब कुछ श्लोकों, कई श्लोकों तक ब्रह्मदेव ये स्थापित करते हैं कि भगवान का सार रूप में बता रहा हूँ कि सार रूप में वे स्थापित करते हैं कि भगवान का माया के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है। माया के कोई डायरेक्ट कनेक्शन में भगवान नहीं आते। तो कौन उनके संपर्क में आता है और कैसे ये पूरी सृष्टि की रचना होती है माया के साथ संपर्क में आने पर, वो सारा रहस्य, बहुत ही गूढ़ रहस्य ब्रह्मदेव यहाँ उजागर करते हैं। और आप लोगों के इस जन्म के और जन्मों जन्मांतर के जो ये प्रश्न अगर होंगे भौतिक जगत के लिए, तो भौतिक जगत की सृष्टि के या रचना के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर भी इसमें ब्रह्मदेव दे देंगे। तो पूरी रचना, भौतिक जगत की रचना का जो रहस्य है वो अब यहाँ से शुरू होता है। तो अब तक गोलोक और उसके इर्द गिर्द जो श्वेतद्वीप आदि है वहाँ तक वर्णन करने के बाद अचानक अब ब्रह्मदेव जो है वो माया तथा इस ब्रह्मांड या तो भौतिक जगत की रचना की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं एक के पश्चात एक। उस गोकुल धाम के स्वामी चिन्मय परमेश्वर हैं, वे सदानंद स्वरूप तथा परात्पर है। सदा आनंद, सदानंद मतलब सदा आनंद, जो सदैव आनंद स्वरूप हैं। भगवान के कई ऐसे नाम हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे मुख्य रूप से आनंद ही करते हैं। तो रसराज कहते हैं उन्हें, रसिक शेखर कहते हैं, रसो वही सह, तो रसों से परिपूर्ण है कहते हैं, गोविंद, ये अनेक ऐसे अनेक नाम हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि वे केवल आनंद कंद, ये और एक उनका नाम। तो केवल आनंद कंद अर्थात कि केवल आनंद ही आनंद में रमण करते हैं भगवान। तो एक इससे मुझे स्मरण हो रहा है, कई वर्षों पूर्व कोई बहुत पहले, अब तो क्या है बहुत सारे फॉरेनर विदेशी लोग हम देखते हैं, हमारे इस्कॉन में ही कितने सारे हैं जो मूल रूप से विदेशी थे, अब तो चुस्त जिसे सामान्य लोग हिंदू कहते हैं, वो उन हिंदुओं कहे जाने वाले तथाकथित हिंदू से कहीं ज़्यादा शुद्ध आध्यात्मवादी या हिंदू या सनातन धर्म के फॉलोअर हैं। तो ये बात है बहुत पहले की, जब यहाँ पर इतने विदेशी आते नहीं थे, कभी कभी कोई पर्यटक आते। तो
एक पर्यटक, विदेशी पर्यटक, बड़े लेखक भी थे, वो यहाँ पर आए और पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद उन्होंने अपनी डायरी में अंकित किया कि मुझे पता चल गया कि भगवान कौन है। केवल भारत में घूमे और उन्हें पता चल गया। अच्छा, तो क्या लिखा डायरी में? डायरी में लिखा कि भगवान कृष्ण है। तो किसी ने पूछा कि मतलब उन्होंने या तो डायरी में लिखा होगा कि कोई पूछे उससे पूर्व जवाब देता हूँ। मैंने पूरे भारत में देखा कई मंदिर हैं, इतने मंदिर हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिस मंदिर में जाओ वहाँ पर जो भी विग्रह हैं वो कुछ न कुछ आयुध, अस्त्र, शस्त्र आदि ग्रहण करके पकड़ के खड़े हैं। कोई तलवार लेके खड़ा है, कोई त्रिशूल लेके खड़ा है, तो कोई क्या कहते हैं उसे, कोई सुदर्शन चक्र धारण करके खड़ा है, तो कोई अलग 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 प्रकार के आयुध, सब एक एक, और कई हाथ हैं, किसी के 4 है, किसी के 6 है, किसी के 8 है, किसी के 12 हाथ है, इतने हाथ, और सब के हाथ में कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र आदि हैं। तो ये मैंने देखा। और जब मैं कृष्ण मंदिर में गया तो मैंने देखा कि एक 2 हाथ वाला बहुत ही सुंदर बालक जैसे दिखने वाला नवयुवक जो है वो बांसुरी बजा रहा है, और उसके आजू बाजू में बहुत सारी स्त्रियां हैं और वो उसकी सेवा कर रही है, और वो भी हंस रहा है और ये सब स्त्रियां भी हंस रही हैं। तो मैं तुरंत समझ गया कि यही भगवान है। तो भाई क्यों? इसलिए क्योंकि जो भगवान है, जो सर्वेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सबसे ऊपर है, वो भला क्यों कोई काम करेगा? जो भगवान टॉप पर है वो काम क्यों करेगा? काम करने के लिए वो कोई ना कोई नौकर चाकर को लगा ही देगा ना अपने नीचे, कि भाई तुम ये काम करो, तुम वो करो, तुम वो करो, और मैं आराम करूँगा, आनंद करूँगा, जलसा करूँगा, और क्या करूँगा। तो उसने कहा कि लिखा अपनी डायरी में कि मैं समझ गया कि ये 2 हाथ वाला, जिसके हाथ में कोई अस्त्र नहीं, जो मुरली बजा के आनंद कर रहा है और अन्य गोपियाँ अर्थात स्त्रियों को आनंद दे रहा है, वही मूल भगवान है। तो इतना मैं स्पष्ट रूप से समझ गया। तो तात्पर्य ये है कि अगर कोई सामान्य बुद्धि से, लॉजिक से, अपने ऑब्जर्वेशन अर्थात कि निरीक्षण से अगर कोई समझ सकता है कि भगवान कौन है, तो हम तो उनके बारे में इतना कुछ सुन चुके हैं, तो अब तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि परम भगवान कृष्ण है। तो परम भगवान कृष्ण जो है वो गोकुल धाम के स्वामी चिन्मय परमेश्वर हैं, सदा आनंद स्वरूप है, हमेशा आनंद करते हैं, आनंद में रहते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं, तथा परात पर हैं, अर्थात सबसे ऊपर, उनसे ऊपर और कोई नहीं है, एवं चिन्मय धाम में ही रमण करते हैं, अर्थात जो अत्यंत प्रकाशित और बहुत ही उज्जवल, बहुत ही अद्वितीय धाम है, तो ऐसे चिन्मय धाम में रमण करते हैं। उनका अपनी जड़ प्रकृति से कोई संग नहीं है। तो कई बार आप कैसे समझेंगे ऐसे? हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उनकी अपनी शक्ति है, प्रकृति या माया, उससे उनका क्यों संपर्क नहीं है? तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, मल्टीनेशनल कंपनी जिसे कहते हैं, अर्थात कि जिसमें हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक होते हैं वो कहीं और अपनी ऑफिस लेके बैठते हैं। जैसे कभी विदेश में ऑफिस बनाई है, किसी और सिटी में बनाई है, और उनके वहाँ जो कार्य करने वाले लोग हैं, वो ये बिल्कुल संभव है कि वो पूरे जीवन काल में उस मालिक को कभी देख ही नहीं पाए। कभी आए मालिक तो आ करके कुछ क्षण रुक कर अपना काम करके चला जाए, और या तो फिर वो वहीं से ऑफिस में बैठे बैठे सब करे। तो ये बिल्कुल संभव है कि उसका स्टाफ जो है वो उसके संपर्क में आए ही नहीं, और अगर कभी पता चले कि आने वाला है तो एकदम सहम जाए कि ओह मालिक आने वाले, सब पूरा सब साफ करके एकदम
और दूर से केवल उनको देख सकते, अरे वो है, वो मालिक है, देखो वही मालिक है, बस हो गया। तो जरूरी नहीं है कि मालिक प्रति एक उनके कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी है, 500 लोग काम करें, प्रति एक के साथ संपर्क में आए, ये जरूरी नहीं। तो इसी प्रकार क्योंकि भगवान की अंतरंगा, फिर तटस्था और फिर बहिरंगा, तो जो सबसे निम्न कोटि की जो उनकी शक्ति है, उसके संपर्क में भगवान स्वयं नहीं आते, उन्होंने दूसरे मैनेजरों को लगाया है उस कार्य के लिए। तो वही आज हम सीखेंगे कि इस माया के संपर्क में आता कौन है और ये पूरी सृष्टि की रचना होती कैसे है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चर्चा। तात्पर्य, कृष्ण की एकमात्र पराशक्ति ने स्वयं चित्त शक्ति रूप से गोलोक या गोकुल की लीलाओं को प्रकट किया है। अब ये ध्यानपूर्वक सुनिए कि कौन सी भगवान की कौन सी शक्ति ने गोलोक या गोकुल को प्रकट किया है। कृष्ण की एकमात्र पराशक्ति ने अर्थात श्रीमती राधा रानी ने स्वयं चित्त शक्ति रूप से गोलोक या गोकुल की लीलाओं को प्रकट किया है। तो गोकुल या गोलोक की जो लीलाएं हैं, लीलाएं उसको प्रकट करने वाली स्वयं श्रीमती राधिका है। उसकी कृपा से तटस्था शक्ति गत जीवगण भी उन लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। अब ये मेरे विचार से हमारे सब भक्तों के हृदय में छुपे हुए ये एक प्रश्न का समाधान यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कर दिया। कई भक्तों का ये प्रश्न रहता होगा या हो सकता है कि क्या हम कभी भगवान की लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। कई बार कन्फ्यूजन होता है, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन इतने वर्षों के हमारे अध्ययन और इसके बाद भी कभी कभी डाउट होता है कि क्या हम कभी भी भगवान की लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं, क्या ये संभव है। हम तो बद्ध जीव हैं, वो तो सब नित्य मुक्त जीव हैं लेकिन सब नित्य मुक्त जीव हैं, और कैसे हो पाएगा ये। परंतु इसका उत्तर यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दे रहे हैं, कह रहे हैं उसकी कृपा से, अर्थात किसकी, राधा रानी की कृपा से, तटस्था शक्तिगत जीवगण, अर्थात हम सब तटस्था शक्तिगत जीव, हम सब जीव भी उन लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। तो ये उत्तर स्पष्ट हो गया, एकदम क्लियर उत्तर मिल गया कि हम भी भगवान की लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। उस चित्त शक्ति की छाया रूप अपरा बहिरंगा माया शक्ति गोलोक के आवरण स्वरूप महावैकुंठ की शेष सीमा ब्रह्मधाम एवं उसके परे जो विरजा नदी है उसके भी उस पार अवस्थित हैं। ऐसा जैसे कहते हैं ना, घुमा के दूर फेंक दिया, ऐसा इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। माया के निवास का वर्णन कर रहे हैं और कैसे दूर फेंक रहे हैं। उस चित्त शक्ति अर्थात की राधा रानी की छाया, अर्थात पराशक्ति अंतरंगा शक्ति राधा रानी की छाया रूप अपरा बहिरंगा माया शक्ति गोलोक के आवरण स्वरूप महावैकुंठ, अर्थात गोलोक के आवरण अर्थात उसके आजू बाजू में जो है वो महावैकुंठ है। तो वैकुंठ मतलब गोलोक भी नहीं, महावैकुंठ भी नहीं, कि शेष सीमा ब्रह्मधाम, अर्थात वैकुंठ के बाद ब्रह्मधाम है, या जिसे हमने ब्रह्म ज्योति कहा, वो भी नहीं, एवं उसके परे जो विरजा नदी है, हाँ ब्रह्मधाम ब्रह्म ज्योति के बाहर विरजा नदी है, देखा हमने कारण समुद्र, वहाँ पर बोले नहीं वहाँ भी नहीं, उसके भी उस पार अवस्थित है। अर्थात कि विरजा नदी के उस पार तो बस ब्रह्मांड ही है, अर्थात भौतिक जगत है। उसका अर्थ ये है
कि अंतरंगा शक्ति की जो छाया है, अपराशक्ति या माया या बहिरंगा शक्ति, वो केवल जड़ प्रकृति या इस भौतिक जगत में ही स्थित है। तो माया का प्रभाव ऊपर इस ब्रह्मांड के ऊपर कहीं भी नहीं है। हाँ, उसका प्रभाव है, उसका नहीं, परंतु किसका प्रभाव है वो अभी पता चल जाएगा। भौतिक दूषण से सर्वथा विहीन गोलोक की अवस्था के कारण बहिरंगा माया शक्ति, अरे ये बहुत अद्वितीय वाक्य है। अब मैं इसके बारे में आज चिंतन भी कर रहा था और चर्चा भी हम कर रहे थे घर पर कि कैसा आश्चर्य है जो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। अब है तो सत्य, ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं। भौतिक दूषण से सर्वथा विहीन गोलोक, अर्थात गोलोक में कोई भौतिक दूषण नहीं। हमारी जो भौतिक जीवन में जो दूषण हो, कोई दूषण उसमें नहीं। तो भौतिक दूषण से सर्वथा विहीन गोलोक की अवस्था के कारण, गोलोक की जो अवस्था है उसके कारण बहिरंगा या माया शक्ति कृष्ण का संग करना तो दूर। अब देखिए, माया को पहले ही इतना दूर फेंक दिया और अब कह रहे हैं कृष्ण का संग करना तो दूर, उनके सामने आने में भी लज्जा का अनुभव करती है। अर्थात कि ये माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, प्रकृति जो है वो भगवान के सन्मुख आने में भी शर्म का अनुभव करती है, शर्माती है। क्यों? क्योंकि वो इतने भौतिक दूषण से पूरी लिप्त हैं और गोलोक जो है भगवान का धाम और स्वयं भगवान और उनके पार्षद सब बिल्कुल किसी भी दूषण से आवृत नहीं है। तो यही मुख्य कारण है कि माया शक्ति जो है वो भगवान के सामने आने से भी शर्माती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, वही कंपनी के जो छोटे मोटे वर्कर है, जब मालिक आया तो पता चला ओ कई वर्षों के बाद आज मालिक आ रहे हैं, तो कुछ लोग सब दूर दूर रहे और कोई दूर दूर से देख रहे हैं, अरे हम लोग ने अच्छे कपड़े पहने कि नहीं, मालिक क्या सोचेंगे, कैसे हैं हम, कैसे अवस्था में रहते हैं। तो बहुत सब सहम जाते हैं, शर्म का अनुभव करते हैं। उसी तरह आश्चर्य की बात है, भगवान की अपनी ही शक्ति बहिरंगा भगवान के सामने आने से भी शर्माती है। तो ये था श्लोक 6। अब हम श्लोक नंबर 7 की चर्चा करते हैं। अब 7 फिर हाँ ठीक है, 7 की पहले चर्चा करते हैं। मैं इसका उच्चारण करता हूँ। मायया रममाणस्य न वियोगस्तया सह आत्मना रमया रेमे त्यक्तकालं सिसृक्षया। मायया रममाणस्य, मायया रममाणस्य न वियोगः तया सह, अर्थात न वियोगस तया सह आत्मना रमया रेमे त्यक्त कालम सिसृक्षया। मायया, माया सहित, अरम माणस्य, उनका जो कभी रमण नहीं करते, नहीं, वियोगः वियोग, तया उस, सह से, आत्मना अपनी, रमया आध्यात्मिक शक्ति रमा के साथ, रे में रमण करते हैं, त्यक्त कालम काल शक्ति रूप से दृष्टिपात द्वारा, सिसृक्षया सृष्टि की इच्छा से। अनुवाद: कृष्ण माया शक्ति के साथ
कभी रमण नहीं करते। जैसे पहले भी बताया, भगवान अपनी बहिरंग शक्ति के साथ कभी संपर्क में नहीं आते। कृष्ण माया शक्ति के साथ कभी रमण नहीं करते, तथापि फिर भी उस परम सत्य का माया से सर्वतोभाव से विच्छेद भी नहीं है। तो ये भी एक आश्चर्य है। फिर भी उस परम सत्य का माया से सर्वतोभाव से विच्छेद भी नहीं है, अर्थात उनसे कोई नाता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वही बस वही कंपनी वाला उदाहरण, कंपनी के जो वर्कर हैं छोटे मोटे, जो कई वर्षों के बाद विदेश में ऑफिस जिसने बनाई है, वो मालिक कभी आ भी गया और कभी आया भी नहीं, जीवन भर नहीं आया, कभी देखा ही नहीं उस मालिक को, फिर भी हमेशा के लिए उन वर्करों का, उन जो स्टाफ मेंबर हैं, उन सब का उस मालिक के साथ हमेशा संबंध रहता है। संबंध कभी छूटता नहीं। तो क्या हुआ, मालिक को देखा नहीं, मालिक से मिले नहीं तो क्या है, परंतु कंपनी तो मालिक की है, उसी में तो कार्य कर रहे हैं, संबंध तो है ही उनके साथ। तो उसी प्रकार उस परम सत्य का माया से सर्वतोभाव से विच्छेद भी नहीं है। हर प्रकार से कोई नाता छूट गया ऐसा नहीं है, उनकी अपनी ही शक्ति है। तो किस प्रकार संबंध है? भौतिक जगत की सृष्टि करने की इच्छा से अपनी चित्त शक्ति रमा पर काल शक्ति के दृष्टिपात द्वारा वे जो रमण करते हैं वह गौण कार्य है। तो वे प्रकृति की, इस भौतिक सृष्टि की रचना करने की इच्छा प्रकट होती है उनके हृदय में भगवान के। वो सोचते हैं कि हाँ, भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, वे अपनी चित्त शक्ति रमा। अब रमा यहाँ बताया, आगे जाकर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस बात को उजागर करेंगे कि रमा जो है वास्तव में ये योग माया है, और बहिरंगा शक्ति माया या प्रकृति जो है वो अलग है, और रमा जो है वो उससे ऊपर है, और वो योग माया है जो भगवान के निकट है, जो भगवान के संपर्क में है। तो यहाँ पर जब सृष्टि की रचना करने की इच्छा हुई तो भगवान ने माया पर नहीं, योग माया पर अथवा रमा पर उन्होंने अपनी दृष्टिपात किया। वो भी उनको स्पर्श नहीं किया, उनके शारीरिक संपर्क में नहीं आए, केवल उनके ऊपर दृष्टि डाली। तो भौतिक जगत की सृष्टि करने की इच्छा से अपनी चित्त शक्ति रमा पर काल शक्ति के दृष्टिपात द्वारा, काल शक्ति, काल अर्थात समय। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम समय को नहीं समझते। उसका क्या अर्थ है जानते हैं? हम जो कुछ भी सोचते हैं हमेशा समय के आधार पर सोचते हैं। जो कुछ करते हैं हम, जो भी हमारी प्रवृत्तियां हैं, सारी प्रवृत्तियां समय के आधार पर हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि समय, हम हमेशा ये सोचता है, हाँ कभी तो जन्म हुआ ही होगा, कभी तो प्रकट हुआ ही होगा, और कभी तो उसका अंत आएगा ही। बस हमारी ये जो सोच है, हमारा जो मस्तिष्क है, पूरी तरह से इसी सोच में बंधा हुआ है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी। हम रिलेटिव सोच में बंधे हुए हैं। हम सब कुछ टाइम फैक्टर से सोचते हैं, समय काल के अनुसार सोचते हैं कि सबका एक उद्भव समय अर्थात जन्म का या प्रकट होने का समय, और सबका एक अंत होता ही है सब। तो इसलिए कई बार सामान्य लोग पूछते हैं, हाँ कृष्ण हो सकता है भगवान है, लेकिन वो कब भगवान बने? अरे वाह भाई, भगवान पहले से ही है वो नहीं, लेकिन कोई एक तो ऐसा समय होगा ना कि जब वो भगवान बने, तो वो कब हुआ? अरे भाई, तो अब कैसे समझाएं कि काल सिर्फ हम इस भौतिक जगत में रहने वालों के लिए ही काल है, अर्थात समय है। समय
आध्यात्मिक जगत में समय ही नहीं है, और ये हमारे लिए समझ पाना लगभग असंभव समान है, अचिंत्य है। परंतु सत्य यही है कि भगवान ने भगवत गीता में बहुत स्पष्ट कह दिया कि न जायते न म्रियते कदाचित। तो कभी नहीं, कभी किसी का न जन्म होता है, न कभी मरण होता है, न कभी हमारा आदि है, न कभी हमारा अंत है। ऐसे हम सब तत्व हैं, जीव तत्व, तुम सब, और ये सब व्हाट इज दैट, ये सब राजा, मैं और तुम हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। व्हाट इज दैट श्लोका? नहीं, नॉट कार्पण्य, एनी हाउ। तो वो उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये सभी राजा जो हैं वो पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, मैं नहीं था और तुम नहीं थे, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम सब नहीं होंगे। अब ये समझ पाना मुश्किल है, कैसे ऐसा हो सकता है? हाँ ठीक है, ऐसा होगा, लेकिन फिर भी कब जन्मे? अरे भाई, बोल रहे हैं कि कोई समय ऐसा था ही नहीं जब हम सब नहीं थे। तो उसका अर्थ ये कहना चाहते हैं भगवान कि वास्तव में काल जो है, समय जो है, वो है ही नहीं, वो केवल इस भौतिक संसार के लिए ही है समय, और इसलिए सब चीज़ यहाँ पर जन्म लेती है और मृत्यु प्राप्त करती है। परंतु दिव्य जगत में किसी का न जन्म हुआ, न कभी कोई मरेगा, हमेशा सब है, वैसे ही है। अब इतने में ही आप इस पर चिंतन करिए, जितना कर सकते हैं, जितना जोर लगा सकते हैं दिमाग पर लगाइए। जब थोड़ा गरम होने लग जाए तो ठंडा पानी डाल के फिर सोचिए और स्वीकार करिए कि यही सत्य है कि हम सब, काल भी एक माया की तरह ही है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं। न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपाः, ये श्लोक की मैं चर्चा कर रहा था। तो एनीवे, ये काल शक्ति के दृष्टिपात द्वारा वे जो रमण करते हैं वह गौण कार्य है। और वो भी क्या करते हैं? जब वे सृष्टि की रचना करने की इच्छा से भगवान अपनी दृष्टि रमा पर डालते हैं, वो भी योग माया पर, तो इस प्रवृत्ति को गौण कार्य कहा ब्रह्मदेव ने। अर्थात कि ये बहुत तुच्छ कार्य है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। अर्थात ये बहुत ही तुच्छ कार्य है भगवान जो ये कर रहे हैं। अर्थात हम, अगर वो कार्य तुच्छ है तो ब्रह्मा जी तुच्छ है, तो ये सारा ब्रह्मांड तुच्छ है, तो फिर हम सब क्या है? हम सब तुच्छ से भी तुच्छ हैं, इसकी हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वास्तव में पूरी रचना अगर देखें, पूरे दिव्य जगत, भौतिक जगत, पूरी संरचना में ये जो भौतिक जगत की सृष्टि है उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं वो तो ठीक है, छोटा कार्य कर देते हैं, कभी कभी भगवान ऐसे कभी छोटा काम कर देते हैं ऐसा, तो हमारी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू ही नहीं है। तात्पर्य, माया का कृष्ण से कोई सीधा संग नहीं है। अब देखिएगा आगे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाएंगे कि ये जो दृष्टिपात करते हैं वो भी कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंश ये कार्य करते हैं। स्वयं तो वो ऐसा भी नहीं करते, वो तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते भौतिक सृष्टि को रचना करने में। हाँ, भौतिक सृष्टि के अंदर रहते हुए भक्तों में अवश्य इंटरेस्ट लेते हैं भगवान। बस ये बात हमारे लिए, एक ही बात है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अन्य कोई भी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। इतना ही कि इस भौतिक सृष्टि में रहने वाले भक्तों में है, बस इंटरेस्ट लेते हैं भगवान, अन्य किसी में नहीं। तो माया का कृष्ण से कोई सीधा संग नहीं, अपितु गौण संबंध है। कृष्ण के विलास पीठ महावैकुंठ में अवस्थित महासंकर्षणांश कारणार्ण वशाई विष्णु द्वारा माया शक्ति पर दृष्टिपात करते हैं। देखा,
माया का कृष्ण से कोई सीधा संग नहीं, वो तो समझ गए, अपितु गौण संबंध है, वो भी ठीक है। कृष्ण के विलास पीठ महावैकुंठ में अवस्थित महासंकर्षण अंश, तो भगवान के महावैकुंठ, उसके बाहर जो महावैकुंठ है, उस महावैकुंठ में स्थित महासंकर्षण जो है, वो जो चार है ना, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसमें से जो महासंकर्षण है, वो महासंकर्षण के अंश कारणार्णवशायी, कारण आर्णवशायी, कारण अर्थात कारण समुद्र, अर्णव अर्थात समुद्र, और शायी अर्थात जो सो रहे हैं। तो कारणार्णवशायी अर्थात जो कारण समुद्र पे सोते हैं, जिसे हम कारणोदक्षायी विष्णु भी कहते हैं या महाविष्णु भी कहते हैं। तो कृष्ण के अंश महासंकर्षण के अंश कारणार्णवशायी विष्णु द्वारा माया शक्ति पर, अर्थात वास्तव में ये रमा देवी पर दृष्टिपात करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट कृष्ण इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनके अंश के अंश जो हैं वो ये सृष्टि की रचना करते हैं। दृष्टिपात करने में भी उनका माया से संस्पर्श नहीं होता, क्योंकि चित्त शक्ति रमा तत्काल उनकी विशुद्ध नित्य समर्पित शक्ति के रूप में ईक्ष्ण कार्य का वहन करती है। तो दृष्टिपात करते भी हैं तो भी उनका माया से संस्पर्श नहीं होता, क्योंकि उनकी जो चित्त शक्ति है रमा, वो तत्काल उनकी विशुद्ध नित्य समर्पित शक्ति के रूप में ईक्ष्ण कार्य का वहन करती है, अर्थात वो ये कार्य आगे बढ़ा देती है जो रमा देवी है। अब देखिए, रमा देवी का और माया या बहिरंगा शक्ति का क्या संबंध है प्रकृति का, वो बता रहे हैं। बहिरंगा माया इन्हीं रमा देवी की दासी के रूप में रमा के साथ रमणलीन भगवद अंश की सेवा करती है। बहिरंगा माया इन्हीं रमा देवी की दासी के रूप में रमा के साथ दोनों मिलकर के, लेकिन उनकी असिस्टेंट या उनकी दासी के रूप में रमणलीन, अर्थात जो ये आनंद करने के लिए जो उन्होंने अपना विस्तार किया है, ये कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में, उस रमणलीन भगवद अंश की सेवा करती है। तो भगवान का ये जो अंश है उनकी ये सेवा करती है। और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जो रमणलीन अर्थात जो आनंद में मग्न है कृष्ण, उनके अंश की सेवा ये करती है। दोनों अर्थात रमा देवी मुख्य और उनकी असिस्टेंट या सेविका माया, बहिरंगा या प्रकृति। एवं काल वृत्ति भी इसी रमा का कार्यकरण विक्रम है। तो काल वृत्ति अर्थात मैंने जो बताया समय भी इसी रमा का कार्यकरण विक्रम है, अर्थात ये भी जो काल समय जो है वो भी उनके ही अंतर्गत है। अतः सृष्टि प्रभाव या पौरुष पाया जाता है, इसीलिए सृष्टि प्रभाव या पौरुष इसमें पाया जाता है। तो ये उन्होंने अब तक वर्णन किया कि किस प्रकार धीरे से प्रकृति का, क्षमा कीजिए, सर्जन करने के लिए भगवान अपना विस्तार और उनके विस्तार या उनके अंश को रमा के संपर्क में ला करके प्रकृति के संपर्क में फिर पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। उसमें भगवान कहीं भी प्रकृति के संपर्क में नहीं आते, दूषित नहीं होते। अब आगे अब जो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 8, 9 इत्यादि, इसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग है
जो हमारे सामान्य जीवन में ये आपत्तिजनक हो सकते हैं या फिर हमें आश्चर्य हो कि अरे ये ऐसे शब्द, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके अंत में समझाते हैं कि ये सब मूल रूप से आध्यात्मिक शब्द हैं जिन्हें हमने भौतिक जगत में दूषित कर दिया है। ये शब्द जो हैं जिसे हम कई बार अच्छा नहीं समझते कि वो ये सब कैसी बात करते हैं, कई बार ये भी कहते हैं वो गंदी गंदी बात करते हैं, परंतु ये जो शब्द हैं वो शब्द मूल रूप से आध्यात्मिक जगत के शुद्ध शब्द हैं, जिसे हम लोगों ने हमारी सोच के कारण इसे अशुद्ध कर दिया है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके अंत में समझाते हैं और इसीलिए कहते हैं कि इन शब्दों को बहुत शुद्ध रूप से सुनिए और ग्रहण कीजिए, इसकी शुद्धता पर ध्यान दीजिए। और एक बात, अब इन श्लोकों में शिवजी का जो है वर्णन आएगा कि शिव तत्व का मूल क्या है, मूल शिव तत्व कहाँ से उत्पन्न होता है और शिव तत्व फिर आगे किस तरह से बढ़ता है। शिवलिंग जो है यहाँ कहीं भी किसी ने भी लिखा नहीं है, मैं स्वयं कह रहा हूँ, परंतु शिवलिंग जिसकी हम पूजा करते हैं उसका भी यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से वर्णन है। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहीं बताया नहीं कि ये शिवलिंग है, परंतु या फिर उन्होंने परोक्ष रूप से बता दिया कि ये शिवलिंग की बात कर रहे हैं, परंतु ये सब जिनको हम कई वर्षों से बस कुछ मान्यताओं के साथ जिनकी पूजा करते हैं उसका बहुत 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 ही स्पष्ट वर्णन ब्रह्मदेव यहाँ पर कर रहे हैं। तो यदि शुद्ध ज्ञान चाहिए तो यहाँ से मिलेगा। अब हम इसे पढ़ते हैं। हाउ मच इज द टाइम? ओह, बहुत समय। श्लोक नंबर 8। नियति ही सा रमा देवी तत्प्रिया तद्वशं तदा तल्लिंगं भगवान् शंभोर्ज्योतिरूपः सनातनः या योनिः सा पराशक्तिः कामो बीजं महद्धरेः। कामो बीजं नियतिः सा रमा देवी तत्प्रिया तद्वशम, तद अंशम है कि तद्वशम है? तद्वशम ही है ना, हाँ तद्वशम। तत्प्रिया तद्वशम तदा तल्लिंगम भगवान शंभुर ज्योतिरूपः सनातनः या योनिः सा पराशक्तिः कामो बीजम महद्धरेः। अब एक एक शब्दों का अर्थ। नियति ही, नियति करने वाली, नियत करने वाली, क्षमा कीजिए। सा वह, रमा आध्यात्मिक शक्ति, देवी देवी, तत् उनकी, प्रिया प्रेयसी, तत् उनके, वशम वश में, तदा तब, ब्रैकेट में लिखते हैं सृष्टि के समय में, तत् उनका, लिंगम लिंग, भगवान ऐश्वर्यपूर्ण, शंभु शंभु, ज्योति रूपः ज्योतिपुंज, सनातन नित्य, या जो, योनि योनि, सा वह, अपरा अपरा, शक्ति शक्ति, काम इच्छा, बीजम बीज, महत् विकृत चेतना की वृत्ति, हरे है भगवान की। अब कुछ भी अनुवाद करने से पहले ब्रैकेट में पहले ही लिख देते हैं, काउंस में ब्रैकेट में लिख रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, माया के संग की गौण प्रक्रिया का वर्णन हो रहा है। अर्थात अब माया के संपर्क में भौतिक रूप से कैसे संपर्क में भगवान का अंश आता है और किस तरह से फिर ये पूरी सृष्टि की रचना आगे बढ़ती है, उसका वर्णन अब यहाँ पर ब्रह्मदेव कर रहे हैं। भगवत प्रिया चित्त शक्ति रूपा
रमा देवी समस्त जीवों की नियति रूपा है। तो भगवती प्रिया, भगवती भगवती प्रिया, अब इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। भगवती प्रिया तो जैसे मेरा जो अल्प ज्ञान है, तो जो भगवान की प्रिया है वो, या भगवती प्रिया का अर्थ है भगवती की जो प्रिया है वो, अर्थात जो श्रीमती राधा रानी की प्रिया है वो चित्त शक्ति रूपा, जो भगवान की चित्त शक्ति के रूपा है वो रमा देवी अर्थात योग माया वास्तव में समस्त जीवों की नियति रूपा है, अर्थात सभी जीवों की जो नियति है, कौन क्या करने वाला है, क्या है क्या, वो सबकी नियति तय करने वाली रमा देवी है, योग माया, जो भगवान की अति प्रिया है और उनकी चित्त शक्ति रूपा है। कृष्ण का दिव्य अंश इस भौतिक जगत की सृष्टि करता है। अब ये जगत की सृष्टि कौन करता है? कृष्ण का दिव्य अंश। सृष्टि के समय उस कृष्णांश से जो स्वांश ज्योति प्रकट होती है वही भगवान शंभु रूप भगवद लिंग अर्थात प्रकटित चिन्ह विशेष हैं। जो शिवलिंग है उसकी यहाँ पर बहुत स्पष्ट उसका वर्णन ब्रह्मदेव कर रहे हैं। तो जिनके मन में ये संशय हो कि शिवलिंग क्या है, तो शिवलिंग या तो भगवान शिव को लिंग स्वरूप में क्यों दर्शाया जाता है, या उनका ये जो लिंग रूप है उसका जो मूल है उसका यहाँ पर वर्णन ब्रह्मदेव कर रहे हैं। कह रहे हैं सृष्टि के समय उस कृष्ण अंश से जो स्वांश ज्योति प्रकट होती है, तो कृष्ण के अंश महासंकर्षण या फिर महाकारण कारणोदक्षाय विष्णु या विष्णु या कारणोर्णाशायी विष्णु जो है उनका स्वांश ज्योति, तो उनकी जो ज्योति है, उनका तेज है जो प्रकट होती है, वह भगवान शंभु रूप भगवद लिंग अर्थात प्रकटित चिन्ह विशेष हैं। बहुत ही गहराई से सोचने पर बहुत स्पष्ट हो जाएगा। भगवान से जो तेज निकल रहा है, कारणोदक्षाय विष्णु के नेत्रों से जो प्रकाश निकला, जो रमा देवी से संपर्क करने के लिए निकला, वो जो तेज है वो स्वयं ज्योति, वो स्वयं तेज लिंग स्वरूप में है, और अर्थात वो लिंग स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, या फिर वो भगवान शंभु के रूप अर्थात लिंग भगवद लिंग के रूप में वो चिन्ह विशेष है, अर्थात उस चिन्ह से उनका क्या कहते हैं उनकी पहचान है। अब शिव महापुराण यदि खोल के पढ़ेंगे तो उसमें बहुत स्पष्ट वर्णन है कि संपूर्ण सृष्टि की रचना शिवलिंग से हुई है। हाँ, यस, शिवलिंग से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई, वो शिव महापुराण। तो आदि जो, और उसमें ये भी कहा कि उनमें से फिर शंकर जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मदेव प्रकट, ऐसे सब उसमें शिव महापुराण में ऐसा कुछ वर्णन है, परंतु आदि जो है सबके मूल वो शिवलिंग बताए, या वो लिंग स्वरूप सदाशिव बताएं, जिसे शंभु कहते हैं, वो शंभु को आदि बताया है। और इसीलिए ये जो लोग भी शिव महापुराण पढ़ते हैं, अन्य कोई दूसरे ग्रंथ नहीं पढ़ते, और फिर कहते हैं शिव जी ही भगवान है, और ऐसा कहने में हम उनका कोई दोष नहीं देखते, क्योंकि उसमें लिखा है कि मूल जो है वो शिवलिंग है। उसके आगे का कोई वर्णन जब है ही नहीं शिव महापुराण में, तो फिर पढ़ने वालों का क्या दोष, उन्हें कैसे समझ में आएगा कि शिवलिंग कहाँ से प्रकट हुआ। तो यहाँ पर ब्रह्मदेव इसलिए बता रहे हैं, और ब्रह्मा जी को तो ज्ञान है, मुझे नहीं, आपको नहीं, किसी को नहीं ज्ञान, ठीक है, ब्रह्मा जी ने तो सब देखा है, उन्हें तो स्पष्ट ज्ञान है, तो उनकी बात हमें मान लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि महाविष्णु के उस शक्तिपुंज
स्वांश ज्योति को ही शिव स्वरूप में, शंभु स्वरूप में, भगवद लिंग स्वरूप में चिन्ह विशेष समझना चाहिए। वही सनातन ज्योति, मतलब ये हमेशा रहने वाली ज्योति, कभी नाश नहीं होता इस ज्योति का। वही सनातन ज्योति के धुंधले प्रकाश का आभास है। वही नहीं, क्षमा कीजिए, मैं गलत समझा रहा हूँ। वही सनातन ज्योति के धुंधले प्रकाश का आभास है। तो ये जो शिवलिंग है या भगवद लिंग है, शंभु स्वरूप जो है, वो सनातन ज्योति अर्थात जो भगवान का ब्रह्म तेज है, उस ब्रह्म तेज का या उनके भगवान के प्रकाश या तेज की एक धुंधला आभास है। अर्थात ये उतना शक्तिमान नहीं ये प्रकाश जितनी भगवान की अपनी प्रकाश शक्ति या तो उनका ब्रह्म तेज है। तो वह लिंग नियति के वशीभूत भौतिक जगत के उत्पादक का अंश है। वह लिंग नियति के, वह लिंग नियति के वशीभूत भौतिक जगत के उत्पादक का अंश है। नियति से जो प्रसविनी शक्ति उदित होती है, वही अपरा शक्ति योनि रूपा माया का स्वरूप है। तो एक पुरुष तत्व का यहाँ पर वर्णन हो गया, अर्थात शंभु जो लिंग स्वरूप में है, जो पुरुष तत्व है, और नियति से जो प्रसविनी शक्ति उदित होती है। नियति किसके अंडर में है? रमा देवी के। रमा देवी के अंडर जो नियति है, उस नियति के प्रभाव से प्रसविनी शक्ति अर्थात की मातृशक्ति जिसे कह सकते हैं हम अपनी सामान्य भाषा में, जिसमें गर्भ धारण करने की शक्ति होती है, वो प्रसविनी शक्ति उदित होती है नियति से। वही अपरा शक्ति योनि रूपा माया का स्वरूप है। तो माया का या प्रकृति का या बहिरंगा शक्ति का शुद्ध जो स्वरूप है, उसका यहाँ शुद्ध वर्णन कर दिया ब्रह्मदेव ने कि वो कौन है। वो है नियति से जो प्रसविनी शक्ति उत्पन्न होती है, वही अपरा शक्ति योनि रूपा। एक है लिंग स्वरूप और एक है योनि स्वरूप। तो योनि और लिंग के मिलन से संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। तो वो योनि स्वरूपा माया का स्वरूप है। और इसलिए आप देखिए, कभी भी आपने सुना होगा कि शिव जी की पत्नी कौन है? दुर्गा। दुर्गा उनकी पत्नी है। दुर्गा कौन है? माया, महामाया। तो वही और शिव जी कौन है? लिंग स्वरूप शंभु। तो वही बात है। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि इन दोनों का अब आगे मिलन का वर्णन करेंगे। उन दोनों के संयोग से हरि का महत्त तत्व रूप प्रतिफलित काम बीज उत्पन्न होता है। तो जब ये भगवान का तेज का एक अंश जो शंभु स्वरूप लिंग स्वरूप है, वो जब नियति की प्रकाश या उनकी प्रसविनी शक्ति जो है माया, उसके साथ जब उनका मिलन होता है, ये शिव का या शंभु का माया के साथ जब मिलन होता है, तो उन दोनों के संयोग से हरि का महत तत्व रूप प्रतिफलित काम बीज उत्पन्न होता है। तो भगवान का जो महत तत्व रूप अर्थात जो शुद्ध तत्व रूपी जो काम बीज है, काम बीज, काम आप सब समझते हैं, काम, वो जो काम है उसका जो बीज तत्व है वो प्रतिफलित होता है या उत्पन्न होता है। तो काम बीज का मूल तत्व उत्पन्न होता है ये शिव, शंभु और माया के मिलन से। अब तात्पर्य, सृष्टि काम युक्त संकर्षण ही, सृष्टि काम युक्त संकर्षण ही प्रापंचिक
जगत के उत्पादन का प्रारंभिक प्रयास करने वाले कृष्णांश है। तो सृष्टि काम युक्त संकर्षण ही प्रापंचिक जगत के उत्पादन का प्रारंभिक प्रयास करने वाले कृष्ण अंश है। तो अर्थात कि सबसे पहली ये सृष्टि करने का जो श्रेय है वो संकर्षण या महासंकर्षण को ही जाता है। प्रथम पुरुष अवतार रूप से कारण सागर में शयन करते हुए माया पर दृष्टिपात करते हैं। कौन? महासंकर्षण के अंश जो महाविष्णु हैं वे माया पर दृष्टिपात करते हैं। ऐसा दृष्टिपात सृष्टि, अब इसका चित्र देख लेते हैं तो आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। इसका भी वो चार्ट में बहुत सुंदर इसका वर्णन वो ये है। मैं देखता हूँ, प्रयास करता हूँ कि मैं दिखा पाऊँगा या नहीं। तो अब आप सब देख सकते हैं, देख पा रहे हैं ना सब? हाँ, तो अब इसमें देखिए यहाँ पर कारणों दक्षाय विष्णु यहाँ कारण समुद्र में लेटे हुए हैं और वे क्या कर रहे हैं? अपनी आँखों से एक दृष्टि में से आँखों से जो शक्ति निकल रही है वो शक्ति डाल रहे हैं रमा देवी पर। रमा देवी से आप देखिए आगे बढ़ करके फिर माया का प्रकट्य हुआ और ये जो शंभु है वे अब इस माया से मिलन करते हैं। वास्तव में ये जो प्रकाश है, क्योंकि चित्रकार ये सब नहीं दिखा पाए होंगे, तो इसलिए ये जो प्रकाश, जो तेज शक्ति है उनकी आँखों से निकल रही है, वही स्वयं ही शंभु के रूप में परिणित होती है और ये रमा देवी से माया देवी प्रकट होती है, उनकी छाया स्वरूप, बल्कि ये उनकी असिस्टेंट स्वरूप, दासी स्वरूप, और ये छाया तो वास्तव में है राधा रानी की। तो इनका अब मिलन होगा। तो अब ये वर्णन इस चित्र को देखते हुए करते हैं। फिर से वो लाइन पढ़ते हैं, आखिरी लाइन। तो प्रथम पुरुष अवतार रूप से कारण सागर में शयन करते हुए माया पर दृष्टिपात करते हैं। ऐसा दृष्टिपात सृष्टि का निमित्त कारण है। तो यही दृष्टिपात से ये पूरी सृष्टि की रचना हुई है। लिंग रूपी शंभु इस दृष्टिपात क्षण से प्रतिफलित होने वाली ज्योति के धुंधले प्रकाश हैं। कोई शिव जी का बड़ा चुस्त भक्त होगा तो वो तो हिल जाएगा कि मेरे शिव जी को क्या धुंधला प्रकाश बोल रहा है और क्या बता रहे। अरे वही जो शास्त्र में बताया वही लिख रहे हैं। लिंग रूपी शंभु इस दृष्टिपात क्षण से प्रतिफलित होने वाली ज्योति के धुंधले प्रकाश हैं। वही लिंग रमा या योग माया शक्ति की छाया रूपा माया की योनि से संयुक्त होते हैं। अब जो शिवलिंग की जो हम उपासना करते हैं वो शिवलिंग का वर्णन यहाँ है। शिवलिंग को आप लोग, पता नहीं आप में से कितने लोग को ज्ञान है, परंतु यदि शिवलिंग को देखेंगे तो उसमें एक लिंग और एक योनि होती है और ये और कुछ नहीं। लिंग रूप में महादेव ये शंभु है और योनि रूप में माया या महामाया या बहिरंगा शक्ति है या प्रकृति। तो यही शिवलिंग का वास्तविक रूप है जिसकी हम उपासना करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं ये शेयर स्क्रीन बंद करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि वही लिंग रमा या योग माया शक्ति की छाया रूपा माया की योनि से संयुक्त होता है। तब महत्तत्व रूप काम बीज का आभास आकर सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होता है।
जब उनका मिलन होता है शिव ये शंभू का और माया का, तब उसमें से महत्तत्व रूपी काम बीज का आभास आकर सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होता है। उसके बाद ये पूरी सृष्टि का निर्माण आरंभ होता है। तो महाविष्णु द्वारा सृष्टि काम के प्रथम प्राकट्य को महत् तत्व कहते हैं। महाविष्णु द्वारा सृष्ट यानी महाविष्णु द्वारा ये बनाई हुई सृष्ट काम के प्रथम प्राकट्य को महत् तत्व कहते हैं। तो महत् तत्व ये शब्द आप कई बार सुनेंगे भगवत गीता में, चाहे कहीं भी आप आध्यात्मिक चर्चा में जो भी पढ़ेंगे, गुह्य ज्ञान प्राप्त करेंगे तो महत् तत्व शब्द के संपर्क में आएंगे। तो ये महत् तत्व क्या है? महाविष्णु द्वारा सृष्ट काम के प्रथम प्राकट्य को महत् तत्व कहते हैं। यही प्रजनन क्रिया में मनोरूपी तत्व है। तो ये जो प्रजनन क्रिया होती है, प्रजा उत्पत्ति की क्रिया, उस प्रजा उत्पत्ति की क्रिया में मनोरूपी तत्व है ये महत् तत्व। तो इसके ऊपर अगर चिंतन करें तो जो प्रजा उत्पत्ति के लिए जो काम या जो आकर्षण या जो भी मिलन की आवश्यकता है, उसमें जो मनोरूपी तत्व है, जो मन के ऊपर जो प्रभाव है, वो मूल तत्व जो है, जो जिसे हम काम कहते हैं, वही वास्तव में महत् तत्व का अंश है। अर्थात कि हमारे मनों पर जो काम तत्व जो प्रभावी होता है, उसका मूल बीज जो है वो है ये महत् तत्व, जिसके कारण हम प्रजा उत्पत्ति करते हैं। सारांश ये है कि पुरुष की इच्छा ही निमित्त तथा उपादान का प्रयोग करके सृष्टि करती है। सारांश ये है कि पुरुष की इच्छा निमित्त तथा उपादान की प्रयोग करके सृष्टि करती है। तो सृष्टि करने का मूल कारण पुरुष है। पुरुष का अर्थ क्या है? जिसको दाढ़ी हो, मूछ हो, वो नहीं। पुरुष का मूल अर्थ है भगवान। भगवान जो है, जिसे हम कृष्ण के अंश, महासंकर्षण उनके अंश, कारणोदक्षाय विष्णु, वही मूल पुरुष है, प्रथम पुरुष है महाविष्णु। और ये सारांश ये है कि पुरुष की इच्छा अर्थात महाविष्णु की, कारणोदक्षाय की विष्णु की इच्छा से ही ये समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है। तो निमित्त है माया या योनि एवं उपादान है शंभु या लिंग। तो निमित्त कौन है? पुरुष की इच्छा हुई तो प्रजनन हुआ और प्रजा उत्पत्ति हुई। तो मूल इच्छा किसकी है या मूल उपादान कौन है? तो शंभु या लिंग वो मूल उपादान है और निमित्त है माया। तो माया या योनि जो है वो उसका निमित्त है। और ये भी आप सामान्य जीवन में भी जानते हैं कि पुरुष को बीज प्रदाता पिता कहते हैं, वही बीज प्रदान करते हैं, तभी माता गर्भधारण करती है। तो महाविष्णु पुरुष अर्थात इच्छामय करता है। महाविष्णु पुरुष है अर्थात इच्छामय करता है। तो हमेशा पुरुष को, इस मिलन में हमेशा पुरुष को प्राधान्यता दी गई है कि पुरुष की इच्छा से प्रजा उत्पत्ति होती है। तो वो कौन है? वो है महाविष्णु। प्रधान भौतिक तत्व हैं, तो वो महाविष्णु ही प्रधान भौतिक तत्व के मूल कारण भी है। माया आधार है। दोनों का संयोगकारी इच्छामय तत्व ही भौतिक जगत प्राकट्यकारी श्री कृष्णांश रूप पुरुष हैं। ये तीनों सृष्टि करता है, ये तीनों मिलकर के सृष्टि करते हैं। ये तीनों सृष्टि करता है। गोलोक में जो काम बीज है वह विशुद्ध चिन्मय है, और इस भौतिक जगत में पाया जाने वाला जो काम बीज है वह दिव्य शक्ति की छाया, काली इत्यादि है।
तो इस भेद को समझना होगा। इस भेद को नहीं समझते, इसीलिए हमेशा लोग भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते हैं। सामान्य लोग हमेशा बिना सोचे समझे राधा कृष्ण के चरणारविंद पर अपराध करते हैं, और राधा कृष्ण के चरणों पर अपराध करने का उनका कारण इतना ही है कि वो अपने जैसा ही भगवान को सोचते हैं। ये सोच ही नहीं सकते कि उनसे शुद्ध, उनसे परे, उनसे ऊपर कुछ हो सकता है। और इसी बात का यहाँ पर हमें संकेत कर रहे हैं श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कह रहे हैं गोलोक में जो काम बीज है, गोलोक में जो काम है वो अलग है, वो हमारे काम जैसा नहीं है, वह विशुद्ध चिन्मय है। और इस भौतिक जगत में पाया जाने वाला जो काम बीज है वह दिव्य शक्ति की छाया है, जिसे काली इत्यादि कहते हैं, काली, दुर्गा आदि हम कहते हैं। वो वास्तव में उस दिव्य शक्ति की छाया है, प्रतिबिंब है। और वो दिव्य शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी वो दिव्य शक्ति है। और उनकी छाया कौन है? काली, दुर्गा आदि उनकी छाया है। ये परिचय दे रहे हैं। पहला दूसरे की प्रतिच्छवि होने पर भी उससे दूरवर्ती है। भौतिक काम बीज इस भौतिक जगत में आदि काम बीज का विकृत प्रतिफलन है। भौतिक काम बीज इस भौतिक जगत में आदि काम बीज का विकृत प्रतिफलन है। प्रभुपाद जी इसे बहुत अच्छे से समझाते थे। वो कहते थे कि एक वृक्ष है और वो नदी के या तालाब के किनारे पे खड़ा है, और आप उस तालाब के अंदर उसी वृक्ष का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो आपको क्या दिखेगा? पहले आप ऊपर के वृक्ष को देखिए तो पहले मूल है, फिर उसका तना है, फिर डालियाँ टहनियाँ सब हैं, फिर उसके पत्ते आदि हैं। और जब आप प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या देखेंगे? सबसे ऊपर इस वृक्ष में क्या है? पत्तियाँ आदि, फिर टहनियाँ, डालियाँ, फिर तना, फिर मूल। और नीचे जब प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या दिखेगा? पहले मूल, ऊपर मूल है, फिर नीचे तना है, फिर डालियाँ हैं, फिर पत्ते हैं। तो वास्तविकता क्या है? तो हम लोग केवल इस प्रतिबिंब को देखते हैं जो वास्तव में उल्टा है। अर्थात हमारे इस जगत में जिस काम को बहुत ही हीन माना जाता है, जिस काम को अच्छा नहीं समझा जाता, उसी काम को आध्यात्मिक जगत में अत्यंत शुद्ध और सर्वोपरि और सबसे दिव्य माना जाता है। ऊर्ध्व मूलः अधः शाखम, अर्थात पूरा वृक्ष उल्टा ही है। ऊपर का वृक्ष उल्टा, यहाँ का वृक्ष उसका प्रतिबिंब है। अर्थात यहाँ पर जो सबसे घृणित है, सबसे तुच्छ है, जिसको सबसे नीच माना जाता है, वो काम या कामना या वासना जिसे कहते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में, गोलोक में सबसे शुद्ध तत्व है और सर्वोपरि तत्व है। इस बात को आप बस केवल समझ लीजिए। यही समझा रहे हैं कि भौतिक काम बीज इस भौतिक जगत में आदि काम बीज का विकृत प्रतिफलन है। परवर्ती 10वें एवं 15वें श्लोकों में शंभु की उदय प्रक्रिया का उल्लेख है। तो प्रभु भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि आगे फिर जो 10वां और 15वां श्लोक आएगा उसके अंदर शंभु के उत्पन्न होने की या उदय की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख फिर उसमें आएगा। तो ये है 8वां श्लोक। और अब मुझे लगता है समय हो गया होगा 5:35। वी कैन एंड हियर, या 9वां श्लोक ले सकते हैं। देखते हैं कितना है साइज 9वें श्लोक की। ऐसे छोटा है तो एक ही पैराग्राफ में आ जाता है 9। लेना है ले लें। आप सब क्या कहते हैं? ले लो, एक ही श्लोक है, केवल एक लाइन और एक पैराग्राफ है।
ठीक है, हरी हरी, ठीक है, धन्यवाद। तो सबके अनुमति से आगे बढ़ते हैं। लिंग योन्यात्मिका जाता इमा माहेश्वरी प्रजा। लिंग योन्यात्मिका जाता इमा माहेश्वरी प्रजा। बस इतना श्लोक है, 9वां श्लोक। एक एक शब्द का अनुवाद। लिंग लिंग, योनि योनि, आत्मिका मूर्तिमान रूप, जाता जन्म, इमा इमाह ये, महेश्वरी इस भौतिक जगत के स्वामी की संगिनी। देखिए कैसा अनुवाद किया है। महेश्वरी का अर्थ है इस भौतिक जगत के स्वामी की संगिनी। प्रजाहा अर्थात प्रजा, इसका अनुवाद है इस भौतिक जगत की समस्त महेश्वरी प्रजा लिंग योनि स्वरूपा है। इस भौतिक जगत की समस्त महेश्वरी प्रजा लिंग योनि स्वरूपा है। अब इसका अर्थ क्या है, श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं तात्पर्य में। भगवान की चतुष्पाद विभूति ही उनका ऐश्वर्य है। उनमें उसमें अशोक अमृत एवं अभय यह त्रिपाद विभूति ही वैकुंठ एवं गोलोक आदि का ऐश्वर्य है। तो आपने पहले भी सुना कि एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति, सब मिला के चतुष्पाद विभूति अर्थात 4 व्यक्ति है, इसमें से सब कुछ रचना होती है। इसमें से त्रिपाद विभूति मिलकर के दिव्य जगत बनाती है, एक पाद विभूति इस भौतिक संसार को बनाती है। तो उसी त्रिपाद विभूति का यहाँ वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं उसमें त्रिपाद विभूति में अशोक, अमृत एवं अभय ये तीनों नाम हैं। यह त्रिपाद विभूति ही वैकुंठ एवं गोलोक आदि का ऐश्वर्य है। इस मायिक जगत में देव मानव आदि सब लोगों सहित मायिक महाऐश्वर्य हैं। क्षमा कीजिए, मारिक है वो महाऐश्वर्य है। ये सब वस्तुएं उपादान निमित्त भेद से लिंग योन्यात्मक अर्थात लिंग योनि संयोग विधान क्रम से उत्पन्न है। ये सब वस्तुएं जो सब कुछ है वो उपादान निमित्त भेद से लिंग योन्यात्मक अर्थात लिंग और योनि संयोग विधान क्रम से उत्पन्न है। जड़ विज्ञान द्वारा, अब देखिए मैं जो पहले कह रहा था आपको उस बात का स्पष्टीकरण अब श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कर रहे हैं। जड़ विज्ञान द्वारा जो कुछ सूचना एकत्र हुई है वह सब इस संयोग स्वभाव से संपन्न है। वृक्ष, लताएं, यहाँ तक कि समस्त जड़ वस्तुएं भी पुरुष प्रकृति के संयोग स्वरूप हैं। अब हमारी बुद्धि क्या कहती है, ये जो मिलन जिसकी बात कर रहे हैं लिंग योनि मिलन या फिर पुरुष और प्रकृति का मिलन, तो हमारी बुद्धि हमें कहती है कि जब एक स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तो एक मनुष्य बच्चा जन्म लेता है या एक कोई पशु, ये स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तो पशु बालक जन्म लेता है। परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि ये स्त्री और पुरुष का मिलन जो है अर्थात शंभु स्वरूप लिंग स्वरूप और माया स्वरूप योनि स्वरूप का जब मिलन होता है तो ये संपूर्ण सृष्टि की रचना उनके ही मिलन से होती है। अर्थात ये सारी जड़ और चेतन जितनी प्रकृति है वो सब उनके ही संपर्क से प्रकट होती है। ये हमारे लिए समझना क्यों असंभव है या फिर कठिन है, क्योंकि हम बहुत ही दूषित रूप में हमेशा सोचते हैं। इसलिए तो ये दिव्य विज्ञान है।
तो वृक्ष लताएं यहाँ तक कि समस्त जड़ वस्तुएं भी पुरुष प्रकृति के संयोग रूप ही हैं। विशेष तात्पर्य यह है कि यद्यपि लिंग, योनि इत्यादि शब्द अश्लील प्रतीत होते हैं, तथापि विज्ञान शास्त्र में ये तत्वसूचक शब्द अत्यंत उपादेय एवं अर्थयुक्त हैं। अर्थात हम हमारी सामान्य भाषा में ये शब्दों को हीन समझते हैं, अश्लील बता सकते हैं, परंतु वास्तव में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि ये तत्वसूचक सब शब्द हैं। ये विज्ञान शास्त्र में बहुत अत्यंत उपादेय अर्थयुक्त शब्द हैं। ये हमने इसका अर्थ दूषित कर दिया है, ये हमारी गलती है। अश्लीलता केवल सामाजिक व्यवहारगत भाव मात्र है, अर्थात ये समाज में हमने उसे अश्लीलता के रूप में विकृत कर दिया। ये हमारा दोष है, ये हमारी गलती है, लेकिन वास्तव में ये शुद्ध शब्द बहुत शुद्ध हैं। किंतु विज्ञान तथा परम विज्ञान अर्थात भगवत ज्ञान सामाजिक व्यवहार की अपेक्षा करके सत्य वस्तु को ध्वस्त नहीं कर सकता। तो अर्थात ये हम केवल इसलिए क्योंकि ये शब्द हम अपने प्रयोग में गलत ढंग से करते हैं, तो इसलिए क्या हम इन शब्दों का वर्णन नहीं करें? नहीं नहीं, जो शुद्ध है वो शुद्ध है, और इसलिए हमें वैसे ही उसे वर्णित करना होगा जैसे शास्त्रों में बताया है, और उसके मूल अर्थ को समझना होगा और हमारी बुद्धि को शुद्ध करना, ये बता रहे हैं। अतः जड़ जगत का मूल तत्व जो माइक काम बीज है, उसे दर्शाने हेतु अनिवार्य रूप से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः जड़ जगत का मूल जो तत्व है उसे कैसे बताया जाएगा? माइक काम बीज है, उसे दर्शाने हेतु इन शब्दों का प्रयोग ब्रह्मदेव ने भी किया है। इन शब्दों के व्यवहार द्वारा केवल पुरुष शक्ति अर्थात कर्तृ प्रधान क्रिया शक्ति और स्त्री शक्ति अर्थात कर्म प्रधान क्रिया शक्ति ही समझनी चाहिए। अब लास्ट लाइन में बहुत स्पष्ट कह दिया कि इन शब्दों से हमें क्या समझना चाहिए। जब लिंग कहते हैं या योनि कहते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए? तो पुरुष शक्ति अर्थात कर्तृ प्रधान शक्ति या क्रिया शक्ति, और स्त्री शक्ति अर्थात कर्म प्रधान शक्ति या क्रिया शक्ति ही समझनी चाहिए। तो ये भगवान की शक्तियां हैं जिनके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है, और उन्हें दर्शाने हेतु लिंग और योनि स्वरूप में उन्हें दर्शाया गया है। बस यही इतना ही उनका तात्पर्य है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। और फिर 10वें श्लोक के अंदर जैसे कि आगे बताया, ये महेश्वर का क्षमा कीजिए महादेव का जो रूप है उसका वर्णन इत्यादि सब करेंगे, और यही चर्चा जो लिंग स्वरूप की, योनि की इत्यादि थोड़ी बहुत आगे बढ़ती रहेगी। और मूल रूप से जिस ब्रह्म संहिता का हम गायन करते हैं वो कौन सा 25 या 21 25 21 ऐसे कुछ, मतलब 20 के बाद के कुछ श्लोकों से वो प्रारंभ होगा, जिसमें गोलोक का वर्णन फिर से प्रारंभ करेंगे ब्रह्मदेव। तब तक ये सब ज्ञान हमारे लिए अनिवार्य है। भले हम गायन करने में इन श्लोकों का उपयोग नहीं करते, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, आज इसमें जिसने भी ध्यान दिया, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका मूल शुद्ध जो उत्पत्ति का ज्ञान है बहुत ही स्पष्ट हो गया होगा, बहुत क्लियर हो गया होगा कि कैसे पूरी सृष्टि की रचना होती है। तो इसीलिए हमने इन किसी भी श्लोकों को छोड़ा नहीं है, और हम इसकी चर्चा यथारूप में कर रहे हैं। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। आशा है आप सबने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया होगा, और किसी का यदि किसी प्रकार का प्रश्न है तो
मेरे कहने से पहले ही अमृता माता जी ने तो हाथ ऊपर कर ही लिया है। एक क्षण माता जी। हाँ जी, आप माइक अनम्यूट करिए। हाँ, अब बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ प्रभु जी, ये सब सृष्टि की रचना की जो बात है ना, सृष्टि की रचना, जी ये भौतिक सृष्टि की रचना, तो जी। भौतिक सृष्टि की रचना बाद में होती है, पहले पहले आध्यात्मिक जगत तो पहले से ही है ना, बाद में ये सृष्टि की रचना करते हैं। देखिए, मैंने इसी लेक्चर में बताया था कि हम रिलेटिविटी के द्वारा इतने बुरी तरह से ग्रसित हैं कि कहीं ना कहीं हम आदि और अंत की बात कर ही लेते हैं। चाहे कुछ भी कर लो, हमारा दिमाग हमें बिगिनिंग और एंड में ले ही जाता है। यही हम सोच पाते, इससे ज़्यादा हम नहीं सोच पाते, क्योंकि हमारे, इसी को माया कहते हैं। यही भगवान की माया शक्ति है, यही भगवान की काल शक्ति है, टाइम फैक्टर, जिसके द्वारा हम सोचते हैं कि हाँ, कहीं तो बिगिनिंग, कहीं तो अंत, कहीं तो पहले ही कह दिया कि दिव्य जगत तो हमेशा है ही, कभी रचना हुई या शुरुआत हुई या ये क्या, ऐसा कुछ नहीं। दिव्य जगत तो है ही है, बस बीच बीच में कभी भौतिक जगत की इच्छा हो जाती है भगवान की, जो उनका, ब्रह्मा जी ने जैसे कहा कि गौण तुच्छ कार्य, ऐसे कभी एक्स्ट्रा कार्य कर लेते हैं भगवान, तो आ जाते हैं, ये भौतिक जगत बना लेते हैं, थोड़ा खेल करते हैं और फिर समेट के चले जाते हैं। तो ये जो भौतिक सृष्टि है वो कभी कभी बीच बीच में रचना करके, थोड़ा खेल करके इसका उसको समेट लेते हैं। और दिव्य जगत तो नित्य है, वो हम, क्योंकि हम काल से ग्रसित हैं, इसलिए हम नहीं समझ सकते कि ऐसे कैसे हो सकता है, परंतु यही सत्य है कि दिव्य जगत तो निरंतर है, हमेशा है, चिन्मय है, हमेशा था, है और रहेगा ही। ठीक है। और जीवात्माएं भी भगवान के, मतलब भगवान जब से तब से, जीवात्माएं भी तब से ही है। सारा ज्ञान आज ही तो ले लेंगे। भगवान आप तो सब जानते भी हैं, तो भी आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान, अब भगवान भगवद गीता में तो ये कहते हैं ममे वांशो जीवलोके, और जितना अब तक हमने पढ़ा है, जो भी समझा है, तो और प्रभुपाद जी जैसा कहते हैं, तो ये स्पष्ट कहते हैं कि कोई ऐसा, जैसे भगवान भगवद गीता में न त्वे वाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपाः, तो ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये सब राजा नहीं थे, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम, मैं और ये राजा नहीं रहेंगे। उसका अर्थ तो बहुत स्पष्ट है कि हम जीवात्मा हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। परंतु फिर भी यदि कभी हम कल्पना कर भी ले, तो ऐसा कह सकते हैं कि भगवान ने अपने आनंद के लिए अपने ही अंदर से हम जीवात्माओं को प्रकट किया, और शायद, मतलब ये केवल एक कल्पना है, परंतु हमें भगवान के स्टेटमेंट पर जाना चाहिए, और भगवान जो कहते हैं वो यही है, प्रभुपाद जो कहते हैं वो भी यही है कि हम हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। केवल भगवान से ईर्ष्या के कारण, भगवान से द्वेष के कारण हम इस भौतिक जगत में फेंक दिए गए हैं। अर्थात हम भगवान के ही साथ थे, परंतु उनका वो आनंद, ऐश्वर्य और उनका अधिपत्य देख करके हमारे भी अंतःकरण में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी कुछ स्वामी बनूं तो कैसा रहे। भगवान ने कहा ठीक है, ट्राई करो, जाओ, मैं तुमको एक अलग जगत बना के देता हूँ, वहाँ पर बन के दिखाओ किसका किसका स्वामी बन सकते हो, और जब थक जाओ, हार जाओ, तो वापस आ जाना घर पे, दरवाजे खुले रहेंगे। तो इसी प्रकार भगवान से हम विमुख होते हैं और फिर चोट खाते हैं, सीधे हो जाते हैं और फिर भगवान के पास वापस जाते हैं। तो हम हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। हाँ, भागवतम में 2.9 में 33 में आता है ना। हाँ भागवतम 2.9 33। हाँ
तब ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं ना कि जब इसके पहले कुछ नहीं था, तब भी मैं ही था, मतलब अकेला अहम भगवान। एव समय वाग्रे हाँ ना हाँ वही। नान्यद यद हाँ वही वही। अ, हाँ वो श्लोक में भूल गया। तो ये जैसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, आप उसकी हाँ बात कर रहे हैं। तो हाँ, अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद समथिंग परम। तो अर्थात समय के पहले भी मैं ही था, समय के साथ भी मैं ही हूँ, और समय के बाद भी मैं ही रहूँगा। तो तात्पर्य ये है कि वो कहीं ना कहीं भौतिक जगत के संपर्क, क्या कहते हैं, दृष्टिकोण से भगवान बात कर रहे हैं कि पहले मैं था, अभी मैं हूँ और बाद में रहूँगा। तो वो भौतिक दृष्टिकोण से ये कह रहे हैं, आध्यात्मिक जगत की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। वो इस सृष्टि के दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि इस सृष्टि की रचना के पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूँ और बाद में भी मैं रहूँगा। परंतु दिव्य जगत की बात करें तो इतने सारे वैकुंठ जगत, उनका अपना दिव्य गोलोक वृंदावन धाम, ये तो नित्य है। ये न कभी उत्पन्न हुआ, न कभी विलीन होगा। ये तो हमेशा था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि समय ही नहीं है वहाँ, समय ही नहीं है। इसलिए बिगिनिंग नहीं है और एंडिंग नहीं है। और ये समझना हमारे लिए संभव नहीं, इसलिए स्वीकार करना होगा कि यही एकमात्र सत्य है। हम बद्ध हैं माया के द्वारा, इसलिए हम समय से ही समझ सकते हैं सब, परंतु सत्य यह है कि वहाँ समय ही नहीं है। बस इतना ही। और जब प्रलय होता है, सब नष्ट हो जाता है, तभी सब जीवात्माएं तो मतलब रहती ही है ना, वो तो नष्ट नहीं होती, सनातन है। तो जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं, या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं, या फिर मूल रूप से प्रभुपाद जी ने जैसे वर्णन किया है कि सारे जीव उसी महाविष्णु, हम जीव जो इस बद्ध जीवों की बात, मैं मुक्त जीवों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुक्त जीव तो अब उनका तो वर्णन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वो तो सदैव अपने अपने धाम में भगवान के साथ रहते ही हैं, मुक्त जीव जो हैं वो। परंतु हम जो बद्ध जीव हैं, वो महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, वहीं पर आराम करते हैं। और जब महाविष्णु अपनी अगली सांस में, जब नया ब्रह्मांड सब उनके शरीर से निकलते हैं, तब ये सारे जीव फिर से अपनी अपनी जगह लेकर के अपना अपना रोल निभाते हैं। ये बात भी भगवत गीता में कहा है भगवान ने। पुनस्थानी विसृजामि, वो श्लोक देखा, अच्छा अध्ययन नहीं करते तो यही हाल होता है। अच्छी तरह से अध्ययन करते ही रहना चाहिए। तो जब प्रलय होता है, इस श्लोक में कहते हैं कि जब प्रलय होता है तो मैं फिर से इन सब को अपने अपने स्थान पर रख देता हूँ, इन जीवों को, और सब अपने स्थान पर फिर से अपना अपना कार्य आरंभ करते हैं। और जब प्रलय होता है तो सबको मैं अपने अंदर विलीन कर लेता हूँ। भगवान भगवत गीता में भी ये कहते हैं। तो यही महाविष्णु जो है, वो उनके शरीर में सारे जीव समा जाते हैं और फिर वापस अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। उसका अर्थ ये बहुत स्पष्ट है कि ये सारे बद्ध जीवों का ही वर्णन, जो मुक्त हो गए हैं, जो विरजा को पार कर गए हैं, जो वैकुंठ में चले गए हैं या गोलोक में या कहीं भी वो दिव्य जगत में चले गए हैं, उनका तो टाइम फैक्टर ये वो तो समाप्त हो गया। तो वो तो नित्य ही भगवान के साथ रहते ही हैं। तो इसलिए उनका तो कहीं अंत होना ये वो तो कुछ है ही नहीं। हाँ, एडिशन नए हो सकते हैं, अर्थात कि उनके शरीर में नए मतलब उनके धाम में नए लोग जा सकते हैं, ये हो सकता है। और एक जगह पर मैंने ये भी पढ़ा कि नित्य भगवान के शरीर से नए 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 जीवात्मा उत्पन्न होते ही रहते हैं, ये भी मैंने पढ़ा है। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के शरीर से नित्य निरंतर जीव प्रकट होते ही रहते हैं। अर्थात ऐसा कोई क्षण नहीं जब कोई भी सृष्टि जीवों से खाली हो, क्योंकि नए नए जीव वो अपने शरीर में से उत्पन्न करते रहते हैं।
ये सब जब जीव इस प्रकृति में परफेक्ट हो जाते हैं तब वो सब मुक्त होके आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं और भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो इस प्रकार जीवों की सृष्टि होती है, ऐसा भी कह सकते हैं हम एक प्रकार से। परंतु ये भौतिक जगत के लिए, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, ये भौतिक जगत के लिए बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आप बहुत भारी भारी क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे लेवल मेरे लेवल को पूरा हिला के रख देते हैं आप। नहीं, अच्छा, मन में कब से विचार चल रहे होते हैं ना, तो ऐसे बहुत ही बात अच्छा करने का होता है ना, तब पूछ सकते हैं ना। बहुत अच्छा, ये मंथन से ही ज्ञान बाहर आएगा और हमारा ज्ञान वर्धन होगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत आनंद मिल रहा है, और समझ बहुत अच्छे से पड़ रहा है। आप जो समझाते हैं ना, वो बहुत अच्छे से समझ पड़ रहा है, और चार्ट की वजह से पूरा जो समझाते हो ना जी, वो चार्ट की वजह से बहुत क्लियर दिमाग में हो जाता है कि ये है, ये सब मालूम पड़ता है। जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो बाकी सब लोगों ने प्रेरणा प्राप्त की होगी माता जी से कि इसी प्रकार प्रश्न पूछने चाहिए। तो यदि आपके अंतःकरण में भी प्रश्न हो तो पूछने में शर्माइए मत, ठीक है। तो मुझे लगता है तापस प्रभु अब हिम्मत करके हाथ उठा रहे हैं। हाँ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभु। जय श्री प्रभुपाद जी, मुझे जानने की प्रयास से इच्छा है, जो अभी आपने जो बताया सृष्टि तत्व के बारे में जी, जैसे कि भगवान की जो अंशों है, उनका ब्रह्म ज्योति से और माया शक्ति का ऊपर दृष्टिपात करने के बाद जो सृष्टि रचा है, उसी तरह मतलब ये भगवान की अंश है। उसी तरह जैसे कि अभी श्लोक में भी आपने बोला मामेवांश जीव लोग जीवभूत सनातन, मतलब हम जीव लोग जो है, जीव आत्मा, ये भी भगवान के अंश है। और जो 33 कोटि देव देवता, ये सब उन्होंने भी सब उनका ही अंश ही है। तो ये देव देवता और जीव जो है, हम मतलब ये दोनों अंशों की कितना अंत है हमारा और सारी देव देवता, और बाकी भगवान का तो वो तो जो अंश है, जैसे कि विष्णु महाविष्णु उनका जो है, लेकिन देव देवता और जीव लोग का कितना अंतर है, कितना अंतर है जी, कितना अंतर है पूछ रहे हैं, मतलब डिफरेंस कितना है। हाँ ठीक है, तो वास्तव में मूल रूप से ब्रह्मा जी शिव जी को छोड़ करके बाकी किसी भी देवी देवता में वास्तव में ब्रह्मा जी भी नहीं, एक रूप से तो ब्रह्मा जी भी नहीं, केवल शिव जी को छोड़ करके बाकी, और वो भी मूल आदि जो है, अभी तो हमने सदाशिव की चर्चा नहीं की। वास्तव में सदाशिव संकर्षण का ही एक स्वरूप है, ऐसा वर्णन भी है। तो सदाशिव या शंभु या शिवजी को छोड़ करके ब्रह्मदेव से लेकर के कोई भी देवी देवता और कोई भी हम पृथ्वीवासी जीव या पाताल लोकवासी जीव या स्वर्गलोकवासी जीवों में वास्तव में कोई अंतर नहीं। वास्तव में हम सब जीव एक तत्व है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि उसमें से, और जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी जीव ब्रह्मा भी बन सकता है, कोई भी जीव इंद्र बन सकता है, चंद्र बन सकता है, सूर्य बन सकता है, कुछ भी, कोई भी देवी देवता बन सकता है, क्योंकि ये सारे केवल पोस्ट के नाम हैं, पोजीशन। जैसे मैनेजर, असिस्टेंट, क्लार्क, जनरल मैनेजर या असिस्टेंट डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब पोस्ट के नाम हैं। तो ऐसे पोस्ट, ये सब ब्रह्मा, चंद्र, इंद्र, वरुण आदि, ये सब पोस्ट के नाम हैं। आप जब भागवत पढ़ेंगे तो उसमें बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि कितने इंद्र बदलते हैं, कौन कब। जैसे अब अभी जो बलि महाराज है, वो अगले मनवंतर में वो अब इंद्र बनेंगे। तो तात्पर्य यह है कि आप भी बन सकते हैं, जीव, कोई भी जीव, कोई भी देवी देवता बन सकता है। परंतु ब्रह्मा जी की पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है,
और विरला ही कोई जीव ब्रह्मदेव की पोस्ट के लिए फिट होता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी अगर कोई जीव ब्रह्मा जी की पोस्ट के लिए उत्तीर्ण ना हुआ हो, इतना उसने नहीं किया हो तप कि वो ब्रह्मा बन सके, तो फिर उस समय स्वयं भगवान ही अपने आप को विस्तरित करके ब्रह्मा जी बन जाते हैं। तो कभी कभी ब्रह्मदेव के रूप में स्वयं भगवान ही आते हैं, लेकिन अदरवाइज यानी कि सामान्य रूप से ब्रह्मा जी भी एक जीव तत्व ही है, परंतु शिव तत्व अलग है, जिसे यहाँ पर शंभु बताया इत्यादि, तो वो शिव तत्व जो है वो अलग है। देखिए अभी भी ब्रह्मा जी का प्रागट्य नहीं हुआ है, पहले शिव जी का हो गया प्रागट्य, शंभु प्रकट हो गए और उसके बाद ब्रह्मा जी का प्रागट्य है। तो पहले मूल तत्व तो शंभु है, वो शंभु जो है शिव तत्व वो सामान्य नहीं, परंतु जीव तत्व कोई भी ब्रह्मा जी से लेकर कोई भी देवी देवता बन सकते हैं। और इसलिए हमें हमेशा देवी देवता, हमारे सीनियर का सम्मान करना ही चाहिए, सम्मान करना चाहिए, परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम भी देवता बन सकते हैं, लेकिन बनना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देवता या देवी बन गए तो अटक गए और ऐसे फंसेंगे कि गोलोक का रास्ता भूल जाएंगे। तो इसलिए देवी देवता कभी नहीं बनना चाहिए। अभी अमृता माता जी फिर से मुझे मुश्किल में डालेगी। बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी। हाँ, आप हाथ उठाती है, मैं डर जाता हूँ। बोलिए। भागवतम में आता है ना, ब्रह्मा जी का गुस्सा, मतलब इधर से कपाल के ऊपर से गुस्सा आता है उनको, तो शिव जी मतलब शंभु प्रकट होता है, ऐसा बता, वो अलग है ना शिव, वो हाँ बिल्कुल, वो वास्तव में वो रुद्रांश है, अर्थात वो शिव जी जो शंकर है, जो ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट होते हैं, वो रुद्रांश है। वास्तव में मूल रुद्र ये शंभु है। ये शंभु जो है, ये जहाँ जिसकी हमने आज चर्चा की, वो मूल है, और इनमें से इनके अंश जो है वो हमारे शंकर भगवान जिसे हम कहते हैं, वो इनके अंश हैं, जो ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से प्रकट होते हैं। कभी कभी ब्रह्मा जी के नाभि कमल से प्रकट होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट होता है, ब्रह्मा जी के नाभि में से कमल होता है, उसमें से शिव जी। तो कभी कभी ये सब वर्णन अलग अलग सब मनवंतरों अलग अलग कल्पों के अलग अलग वर्णन हैं, परंतु प्रभुपाद बताते हैं कि शिव जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं, परंतु फिर भी वो शिव तत्व भी ब्रह्मा जी से ऊपर है। भले वो उनसे बाद में प्रकट होते हैं, तो भी वो उनसे ऊपर है। सामान्य एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं कि ब्रह्मा जी के नाक से वराहदेव प्रकट होते हैं, तो क्या वराहदेव ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए, उनके दास हो गए? उनसे तुरंत ही ब्रह्मदेव उनके चरणों में गिर जाएंगे कि अरे मेरे नाक से आप स्वयं भगवान प्रकट हुए। तो तात्पर्य यह है कि उनसे प्रकट होने से वो छोटे नहीं हो जाते, वैसे ही शिव जी उनसे प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे बड़े ही रहते हैं, और फिर भी वो मूल तत्व नहीं है, मूल तत्व शंभु है। ठीक है। तो महाजन के कौन? ये शिव जी? महाजन के शिव, हाँ, ये वो हमारे शंकर भगवान ही होंगे। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। यदि किसी का कोई प्रश्न ना हो और, तो मैं विराम लेता हूँ, और आप सब लोग अपने अपने प्रश्नों को पूछने में संकोच मत करिए। अब मैं अगर नहीं दे पाया तो कम से कम माता जी तो है ही हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, वो भी बहुत ज्ञानी है। वास्तव में वो प्रश्न पूछकर अपनी विनम्रता प्रदर्शित करती है, तो उनका भी बहुत अध्ययन है, इसलिए हमें अच्छा सहारा मिल गया है। तो आप अपने अपने प्रश्नों को अवश्य पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ब्रह्म संहिता की जय, श्री ब्रह्मदेव की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरु महाराज की जय।
आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और धन्यवाद।